हर दिन हम कोई ना कोई आईपीओ के बारे में सुनते रहते हैं एंड स्पेशली जब से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ग्रोथ देखी गई है तब से आईपीओ की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है। तो टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ आईपीओज हैव परफॉर्म्ड ओवर द लास्ट 20 इयर्स। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू मार्केट यात्रा। मैं हूं आपकी होस्ट रुक्मिणी साहा एंड मेरे साथ है ऑब्वियसली अमर सर। वेलकम अमर सर। Yeah, thank you, Rukmini, and welcome, friends. ओके सो हम आगे बढ़े उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है एंड बेल आइकन पर क्लिक किया है ताकि आप आज जैसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अमर सर, बिफोर वी गेट इनटू द मोर निटी ग्रिटी डिटेल्स अबाउट आईपीओ, अगर आप हमें बता दें कि ये आईपीओ एग्जैक्टली क्या है। या जरूर। आईपीओ एक काफी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है फॉर इन्वेस्टर्स। तो कंपनीज क्या होती है, व्हेन द कंपनीज वांट टू एक्सपैंड एंड ग्रो देमसेल्व्स, सो आईपीओ इज अ गुड वे ऑफ रेजिंग कैपिटल। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो उससे काफी बेनिफिट्स रहते हैं। एक तो कि कंपनी कैन रेज मोर कैपिटल, द कंपनी इज नाउ अ पब्लिक लिस्टेड एंटिटी, और साथ में जो है वो काफी लोगों को कंपनी के बारे में पता चलता है। बिकॉज जब कोई भी कंपनी की शेयर की लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे हो जाती है तो फिर वो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन और उसके बारे में और नॉलेज लोगों को मिलने लगती है। तो कंपनीज जो है आईपीओ रूट प्रेफर करती हैं वंस दे अंडरस्टैंड कि हाँ, नाउ दे वांट टू ग्रो इवन बिगर, एंड दे अंडरस्टैंड कि नाउ द मार्केट इज आल्सो रेडी टू एक्सेप्ट देम। बिकॉज जस्ट बिकॉज कोई कंपनी आईपीओ लाना चाहती है तो उससे वो आईपीओ नहीं ला सकती है। उसके रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उसके गाइडलाइंस रहते हैं, उसकी कंप्लायंसेस रहती हैं। तो ये सब जब कोई कंपनी अच्छे से कर पाती है तो वो फिर फंड रेज करती है और फिर अपनी जो है वो ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए आईपीओ लाती है। So sir, IPOs मतलब मेरे हिसाब से have been in trend for quite some time now. तो अगर आप हमें ये बताएं कि ये last 20 years exactly IPOs के लिए कैसा रहा है? Over the last 20 years, the performance of IPOs जो है that have been varied, because उसमें क्या होता है, market conditions they play a very important role. Apart from that, industry trends और company performance जो है वो काफी important roles play करती हैं for IPO performance. तो इसे यदि मैं ब्रेक करके बात करूं और 2003 से 2008-9 की पीरियड को देखूं तो इस पीरियड में we had some very big IPOs, the likes of TCS, then ICICI Bank, then we had DLF, and we had Maruti Suzuki. तो ये सब जो major IPOs हैं, they led to wealth creation of investors. But apart from that, there were many IPOs which did not lead to wealth creation. तो जब भी IPOs आते हैं तो you have to be selective on that. Just because कोई company IPO लेके आ रही है तो investment is never a good idea. So you have to do some sort of analysis as well for identifying which are the IPOs which you want to target. तो 2003 से 2008 में इस पीरियड को कहूंगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जो हैं दे वर एट रिकॉर्ड हाइज। उसके बाद सब प्राइम क्राइसिस, यूएस में एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसके बाद मार्केट्स जो हैं उसमें एक मेजर करेक्शन दिखा। तो जब भी मार्केट्स में मेजर करेक्शन आता है तब हमें आईपीओ जो है वो कम देखने को मिलती है। तो जब 2007 में ग्लोबल क्राइसिस की शुरुआत हुई और वो एक्सटेंड होते चला गया तो हम लोगों ने देखा कि 2008 के बाद से वो आईपीओ जो हैं वो उनकी जो संख्या है, क्वांटिटी या नंबर ऑफ आईपीओ है वो घटने लगी। बिकॉज बेरिश मार्केट्स में, बेरिश सेंटिमेंट्स में आईपीओ जो हैं वो कम आने लगते हैं। तो ये एक आईपीओ का एक यू कैन से नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस पीरियड में 2003 से 2008-9 जो पीरियड है उसमें इस तरह का हम लोगों ने आईपीओ का परफॉर्मेंस देखा। So that was quite an eye opener, I must say. आपने बहुत ही अच्छा सा एक historical perspective दिया कि 2003 से लेके 7-8 तक how it has been. But मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उसके बाद how was it like after 2007-8? या सो फिर क्या हुआ कि 2009 से हम लोग यदि 2013 का एक पीरियड देखें, क्योंकि जब मार्केट्स में मेजर करेक्शन 2008 के बाद से जब रैली शुरू हुई लेटर, तो उस पीरियड में भी काफी आईपीओज आने लगे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट आईपीओज थे उसमें कोल इंडिया वाज वन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल आईपीओज। इसके अलावा देयर वाज ये भारती इंफ्राटेल का आईपीओ था जिसे अब इंडस टावर्स के नाम से जाना जाता है, और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस एक कंपनी है उसकी भी आईपीओ आई थी जिसे अब भारत फाइनेंशियल्स के नाम से जाना जाता है। तो इन सब आईपीओज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और देयर वाज गुड वेल्थ क्रिएशन। बट अगेन
there were many IPOs which did not really perform well. तो आपको हमेशा ये याद रखना है और समझना है कि IPOs आते रहेंगे, बट यू कांट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट इन्वेस्ट इन ऑल IPOs. तो आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किन IPOs में इन्वेस्ट करना है और क्यों करना है. तो ये जो पीरियड था 2009 से 2013 में, अगेन इट वाज मिक्स्ड परफॉर्मेंस. तो इसमें कुछ जो IPOs हैं दे परफॉर्म्ड वेल एंड मेनी ऑफ द IPOs दे डिड नॉट परफॉर्म वेल. तो अमर जी, इन 20 सालों में व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द क्रक्स, अगर मैं आपको पूछूं कि इवैल्यूएटिंग द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ आईपीओज? तो एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप IPOs में इन्वेस्ट करते हैं या जब भी आप स्टॉक मार्केट्स में आते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं, तो यू हैव टू हैव सम नॉलेज अबाउट इट, यू हैव टू हैव डिसिप्लिन एंड यू हैव टू हैव पेशेंस. वन. सेकेंडली, आपको ये भी याद रखना होगा कि IPOs जो हैं दे जनरली यू विल फाइंड कि द फ्लो ऑफ IPOs जो है दैट इंक्रीजेस ड्यूरिंग अ बुल मार्केट, एंड ड्यूरिंग अ बेयर मार्केट द फ्लो ऑफ IPOs रियली ट्रिकल्स डाउन, मतलब वो एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है. हाँ, तो 2014 से लेके अभी मैं कुछ मेजर IPOs की बात करूं तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स, SBI कार्ड, इंडिगो, HDFC AMC, ग्लैंड फार्मा, ये कुछ ऐसे IPOs हैं जिनमें वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टर्स का काफी अच्छा हुआ. लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे IPOs भी थे, दे वर रियली बिग, लाइक GIC, Zomato, Paytm एंड LIC, द लार्जेस्ट IPO ऑफ ऑल टाइम्स. तो इन सब IPOs में जो है इन्वेस्टर्स ने पैसा खोया. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि just because a company is very renowned and very big, that does not mean you have to invest in the IPO, क्योंकि IPO pricing is very important, कि IPO किस प्राइस पे, शेयर आपको किस प्राइस पे मिल रहा है, ये भी समझना बहुत जरूरी है. तो अगेन 2014 से लेके 2022 तक या 23 तक, अभी तक यदि हम लोग बात करें, तो अगेन इट्स बीन अ मिक्स्ड परफॉर्मेंस. तो you'll find कि some IPOs have done very well in terms of wealth creation and there have been many IPOs which have not done well. तो ये समझना जरूरी है कि just because कोई IPO आ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करना is not important. Understanding in detail is more important. That's very well said. जैसे कि आपने कहा कि just because it is renowned doesn't mean you have to invest, right? तो अगर आप हमें उसके साथ ये भी बता दें कि तो एज एन इन्वेस्टर किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, like when you're investing, so what you should take care of? Yeah, Rukmini, you asked a real key question. तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को कि जब भी कोई IPO आता है तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ द डे, देयर विल बी मेनी IPOs. तो इम्पोर्टेंट ये है कि उस IPO में इन्वेस्ट करने से पहले आप ये समझिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी जिस सेक्टर में है उस सेक्टर की फ्यूचर ग्रोथ कैसी है. तो ये सब आपको काफी रिपोर्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, अलग अलग जो पब्लिकेशंस हैं वो रिपोर्ट्स निकालती हैं, तो आप उन्हें देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में. तो आपको कंपनी का बैकग्राउंड समझना होगा, कंपनी का पोटेंशियल देखना होगा और कंपनी जिस सेक्टर में है वो सेक्टर कैसा कर रहा है. इसके अलावा ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बुल मार्केट्स में जो है वो ज्यादा IPOs आते हैं, बेयर मार्केट्स में बहुत कम आते हैं या नेग्लिजिबल आते हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कंपनी चलिए बहुत अच्छी है, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, अच्छे सेक्टर में है, बट आपको किस प्राइस पे वो शेयर मिल रहा है. तो प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, ओवर प्राइसिंग हो गई तो आपको जो है वेल्थ क्रिएशन में काफी उसमें दिक्कत आ सकती है. तो यदि कंपनी फेयर वैल्यू पे प्राइसिंग करती है और आपको वो IPO में फिर आपको इंटरेस्ट लगता है, देन यू शुड गो इन फॉर दैट IPO. अदरवाइज क्या होगा, ओवर वैल्यूड प्राइसिंग पे आपने IPO में, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, बट द क्वेश्चन इज एट व्हाट प्राइस आर यू विलिंग टू, और एट व्हाट प्राइस शुड यू बाय दैट कंपनीज शेयर्स. तो ये जो है यहाँ बहुत लोग जो है वो इस बात को नहीं समझ पाते. उन्हें लगता है कंपनी बहुत अच्छी है तो किसी भी भाव पे खरीद लो, दैट्स नेवर अ गुड थिंग. तो व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन IPOs यू शुड अंडरस्टैंड कि वेदर वो ओवर प्राइस है या फेयर वैल्यूड है. तो ओवर प्राइस है देन लेट इट बी, लिस्ट होने दीजिए उस कंपनी को. यदि वो कंपनी के शेयर्स फिर नीचे आते हैं तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. उसी तरह से यदि कंपनी फेयर प्राइस है तो आप खरीदते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन्स जिसे कहते हैं वो मिल सकता है. तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं IPOs में तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए कर रहे हैं. तो ये एक आप जब आपकी ये क्लैरिटी रहती है तब आप समझ सकते हैं कि आपको क्या करना है. लेकिन इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले कहा कि ओवर प्राइस्ड है कि फेयर वैल्यूड है, ये भी समझना बहुत जरूरी है.
तो कंपनी के जब आप फाइनेंशियल्स और डिटेल्स देखेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया ऑलमोस्ट लग जाएगा। आप क्या कर सकते हैं कि उस कंपनी के जो कंपेटिटर्स हैं, कंपटीशन में जो शेयर्स कंपनीज हैं, उनकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या चल रही है, उनका कैसा ओवरऑल एवरेज है, इंडस्ट्री एवरेज क्या है, दैट गिव्स यू अ बेटर आइडिया। थैंक यू सो मच अमर सर, आपने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया। आई एम श्योर दिस एपिसोड हैज बीन एन आई ओपनर फॉर अ लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट टू द टेबल। अगर हमारे दर्शकों के पास कोई भी सवाल है, लाइक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू वांट अस टू डिस्कस और एनीथिंग यू वांट टू आस्क अमर जी, then do let us know in the comments below. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon to never miss an update from us. So this is me, Rukmini Saha, and Amarji signing off. We will meet you again. Thank you so much. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.